हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर पढ़ रहे थे हम द समिट विद इन। किसने लिखा? यस, HPS अहलूवालिया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, पूरा नाम क्या है इनका? हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो बच्चों, आज के पार्ट में हम इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Looking down from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. जब आप उस समिट पर पहुंच जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आप अपने आप से कहते हैं कि ये क्या था? ये सार्थक था। Other silvery peaks appeared through the clouds. और जो दूसरी चोटियां हैं बच्चों, वो आपको बादलों में से सफ़ेद यानी दिखाई देती है। If you are lucky, the sun may be on them. अगर आप लकी हुए, अगर आप भाग्यशाली हुए, तो हो सकता है सूरज भी उन पर आपको चमकता दिखाई दे। द सराउंडिंग पीक्स लुक्स लाइक ए जूअल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। तो आपके जो पीक है, जहाँ पे जिस समिट पे आप खड़े हैं बच्चों, तो वहाँ से जो दूसरे पीक से जो दूसरी चोटियाँ हैं, वो आपके समिट पर ऐसे लगती है जैसे आपके समिट ने कोई रत्न जड़ित हार पहन रखा हो, यानी वो चारों तरफ इस तरीके से नज़र आती है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और आप क्या देखते हैं बच्चों? उस शिखर से, उस समिट से खड़े होकर बड़ी बड़ी घाटियाँ जो आपको नीचे की तरफ दिखाई देती हैं। इट इज़ एन ennobling and enriching experience to just look down from the summit। यानी बच्चों, एक परिष्कृत करने वाला और एक समृद्ध करने वाला अनुभव है। कहाँ से देखना? उस समिट से नीचे की तरफ देखना। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship। आप क्या करते हैं बच्चों? उस समिट पर जब खड़े हो जाते हैं, शिखर पर जब खड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं, श्रद्धा से झुक जाते हैं उन देवताओं के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जिसकी आप क्या करते हैं? आराधना या पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आई किसके लिए यूज़ किया गया है? HPS सर के लिए। तो वो क्या बता रहे हैं? मैंने वहाँ पे क्या छोड़ी? मैंने वहाँ पे गुरु नानक साहब की एक तस्वीर छोड़ी थी, एक फ़ोटो छोड़ी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। और जो उनके टीम मेंबर थे रावत सर, उन्होंने क्या छोड़ा वहाँ पे? उन्होंने छोड़ी थी दुर्गा देवी की एक पिक्चर। आगे देखते हैं। फू दौड़जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा। और फू दौड़जी क्या छोड़ के आए थे बच्चों? बुद्ध भगवान के अवशेष। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रूज अंडर अ केयन इन द स्नो। और एडमंड हिलेरी जो थे बच्चों, उनके टीम मेंबर, उन्होंने क्या किया? केयन क्या होता है? चट्टानों और पत्थरों का ढेर। वहाँ पे वो क्या दबा के आए थे? क्रॉस दबाकर आए थे। These are not symbols of conquest but of reverence। तो बच्चों, आगे क्या बता रहे कि ये हमारे जीत के प्रतीक नहीं थे, यानी हम वहाँ जीते थे, इसलिए हमने वो प्रतीक नहीं छोड़े थे, जबकि हमने वहाँ पर ये सम्मान के रूप में ये हम प्रतीक वहाँ पर छोड़कर आए थे। आगे देखते हैं। The experience of having climbed to the summit changes you completely। यानी ये जो अनुभव है, कौन सा अनुभव बच्चों? उस समिट पर चढ़ने का। ये क्या करता है? आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है, पूरी तरीके से बदल देता है। There is another summit। इसके अलावा दूसरा समिट है, जानते हैं कौन सा है बच्चों? It is within yourself। ये आपके अंदर ही है। It is in your own mind। ये आपके मस्तिष्क में है, आपके दिमाग में है। Each man carries within himself his own mountain peak। और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक क्या लेके चलता है? माउंटेन पीक। ठीक है, एक चोटी, एक उसके मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा रहता है बच्चों। कहने का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे कि राइटर जो है कौन से पीक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा माउंटेन पीक के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेके चलता है अपने मस्तिष्क में। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। कि उन्हें उस पर चढ़ाई करनी ही चाहिए अपना पूरा ज्ञान हासिल करने के लिए, यानी पूर्ण ज्ञान की तरफ पहुँचने के लिए। इट इज़ फियरफुल, ये डरावना है। एंड अनस्केलेबल, यानी ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यानी चढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अनस्केलेबल यानी बच्चों जिस पर चढ़ना मुश्किल हो या चढ़ा ना जा सके। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। यानी कि किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता, इस पर कोई और नहीं चढ़ सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आपको अपने आप ही करना होगा। The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within। आगे राइटर बता रहे हैं कि एक माउंटेन पर चढ़ाई करना
ठीक है, फिजिकल रूप से जो चढ़ाई करते हैं अपन बाहर की तरफ, और एक जो अंदर की तरफ होता है बच्चों, वो क्या है, दोनों समान ही होते हैं। कि यानी सदृश यानी समान होना, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, यानी दोनों के इफेक्ट, दोनों के प्रभाव क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। कहने का मतलब है बच्चों लाइन का कि राइटर बता रहे हैं कि हमारे अंदर भी क्या है, एक माउंटेन पीक है। कहने का मतलब है हमें हमारे फुलर नॉलेज लेने के लिए, हमें हमारे अंदर से पूरा ज्ञान लेने के लिए क्या करना होता है बच्चों, आगे से आगे मेहनत करते रहना होना होता है, ठीक है। तो आगे राइटर क्या बता रहे हैं, राइटर बता रहे हैं कि चाहे एक जो माउंटेन है उस पर फिजिकल क्लाइंब करना, उस पर चढ़ना, और जो कौन सा बता रहे थे, एक्ट ऑफ माउंटेन द क्लाइंबिंग विद इन, यानी जो अंदर माउंटेन है उस पर चढ़ाई करना, अपने बारे में नॉलेज हासिल करना, दोनों के इफेक्ट जो है सेम ही है, दोनों समान ही है। देखते हैं, वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब, कोई सा भी माउंटेन आप चाहे चढ़ते हो, कोई सा भी, इस फिजिकल, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, भावनात्मक हो, या फिर स्पिरिचुअली आध्यात्मिक हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंजेस यू, जो चढ़ाई है बच्चों वो क्या करती है, आपको निश्चित रूप से बदल ही देगी, आप में वो बदलाव लाएगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये आपको बताती है किसके बारे में बच्चों, संसार के बारे में, एंड अबाउट योरसेल्फ, और आपके स्वयं के बारे में। देखिए बच्चों, ये क्लाइंबिंग की पिक है। नेक्स्ट चलते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशंस टू फेस लाइफ्स और डील्स रिजोल्यूटली। आगे राइटर क्या बता रहे कि मैं ये सोचने का, ठीक है, जोखिम उठाता हूँ, साहस करता हूँ कि एज ए एवरेस्टर, यानी जब मैंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की तो वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस है, वहाँ के जो अनुभव है, उन्होंने मुझे मेरे जीवन में जो भी अग्नि परीक्षाएं थी, और डील्स यानी बच्चों अग्नि परीक्षाएं, ठीक है, तो उन अग्नि परीक्षाओं को जीतने में क्या किया है, मुझे मदद दी है, ठीक है बच्चों। ये आंतरिक होगा, ठीक है, यहाँ पे ये आंतरिक ही होगा, क्लियर। तो जितनी भी जीवन में मेरे मुश्किलात आई हैं, ठीक है, तो एज ए एवरेस्टर, राइटर क्या बता रहे हैं कि एज ए एवरेस्टर जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे वो मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या आए, काम में आए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, यानी माउंटेन पे चढ़ना क्या है, एक सार्थक एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो इंटरनल यानी जो आंतरिक समिट है बच्चों, ठीक है, वो भी क्या करता है, उतना ही ज़्यादा सार्थक है, उस पर जीत पाना भी उतनी ही सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट, यानी जो आंतरिक शिखर है, ठीक है, वो क्या है, वो शायद एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइटर जो है वो समिट यानी एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उस चढ़ाई के दौरान उन्होंने किस तरीके के जो जो एक्सपीरियंसेस लिए उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो एक्सपीरियंसेस उनको उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आए, ठीक है। तो राइटर जो बच्चों इस स्टोरी के थ्रू हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहना चाहिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। मैं मिलूंगी आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।